right? So for spherical polar coordinates, what we do here, we need to understand the first thing that like two axes, they cut the whole plane into four quadrants. You know this thing, first, second, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, इसी तरह से जब थ्री एक्सिस होती है वो स्पेस को कितने पार्ट्स में कट करेगी? थ्री एक्सिस विल डिवाइड द होल स्पेस इन हाउ मेनी पार्ट्स? नो वन? यस, अखिल राइट आंसर. ठीक है, so the three axes will divide the whole space into 8 parts. So it is just like cutting an apple, which is you make one cut here, right? और दूसरा कट आपने ये अगर कट इस तरह से लगाया, ठीक है, दूसरा कट आप इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, कट हाफ लाइक दिस एंड हाफ हियर. सो यू कट दिस एप्पल इनटू 8 पार्ट्स. ठीक है, you can imagine one apple in front of you, so you make half. ठीक है, पहले वर्टिकली उसको हाफ करो, फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर उसको हाफ किया, ठीक है, और थर्ड उसको यहाँ से सेंटर से आपने हाफ कट कर दिया. सो ये 8 पीसीज में कट हो गया. ये हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स आ गए. ठीक है, लाइक वी डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, बाय 2 coordinate axes. Similarly, the three coordinate axes, three axes will cut the whole space. ये वॉल्यूम को 8 पार्ट्स में कट करेगा. ठीक है, इसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं? लाइक यू आर सिटिंग हियर in the room, right? And you see the room in front of you. ठीक है, एक आपके रूम के साथ एडजेसेंट इधर साइड पे, एक आपकी लेफ्ट साइड पे, और एक जो आपके सामने है उसकी लेफ्ट साइड पे. ठीक है, इसी तरह से 4 रूम्स नीचे, मतलब आप 4 रूम्स एडजेसेंट आप लगाओ कि यहाँ पे 4 रूम्स हैं. यू हैव 1 रूम हियर, 1 रूम हियर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रूम हियर. ठीक है, इसी तरह से ये जो 4 रूम्स हमारे बने, इसी तरह से इसके नीचे 4 रूम्स हो, तो वो 8 ऑक्टेंट्स की तरह हमारे पास बिहेव करेंगे. सो द थिंग इज दैट हाउ वी represent some data, some point in spherical polar coordinates. ठीक है, इसके लिए आप तीनों एक्सिस ड्रॉ करेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम आई एम ड्रॉइंग हियर. ठीक है, तो हमने पहले क्या किया बेटे, ये पॉइंट लिया एक्स वाई जेड. दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड एंड वी ज्वाइन दिस पॉइंट विद ओरिजिन. ठीक है, हियर आई विल नॉट से पोल, इसको ओरिजिन से मैंने ज्वाइन किया, और ये एंगल इसका बन रहा है थीटा, and the distance here is r. So I will have the components. You know the simple concept in of coordinate geometry, that if you have this distance r, this angle theta, you know this component is r cos theta and this component is r sin theta. In case you have the another thing, if you have theta here and this is distance r, then you have r sin theta and this component is r cos theta. Right, so we can do it in the easy manner, that along with theta we have the component r cos theta, the other side of theta that will be r sin theta. Right, so same way here it will be r cos theta here. And what about the other component? But you don't consider this line, this vector r in yz plane. ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कहीं पे भी हो सकता है yz प्लेन के इधर, मतलब ये बाहर की तरफ हो सकता है. तो इसकी जब आप प्रोजेक्शन लेंगे ना, इट इज लाइक दिस. तो यू कैन ड्रॉ दिस पॉइंट. देखो ये पॉइंट हमारे पास 3D में आ गया.
इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने निकाले, एक तो ऑफ कोर्स जेड एक्सिस की तरफ जाएगा, एक यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में इसकी कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन आ गई. सो वी कैन राइट दिस कंपोनेंट एज आर cos थीटा. This component will be r sin theta. So for the time being, I am supposing it to be r for the time being. ठीक है. अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं, ये r को मेरे को यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा. So I suppose that this vector is now making angle phi with x-axis. ठीक है. तो x-axis के साथ इसने एंगल phi बनाया. तो अब इसमें आप क्या करोगे, ये इसको आप फॉर द टाइम बिंग आपने डिस्टेंस r मान लिया, कैपिटल R. So its component along x-axis will be r cos phi, and the component along y-axis would be r sin phi. And later on, I will put the value of r, capital R, that is r sin theta cos phi. This will be r sin theta sin phi. ठीक है. तो इसमें देखो आप कैसे करोगे, हमने इसके कंपोनेंट्स लिखे, ये r की वैल्यू लिखेंगे, r की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस r, या इसको ब्रैकेटेड हम यहाँ पे लिख देते हैं. कैपिटल R क्या है, r sin थीटा cos phi. ठीक है. एंड दिस इज r sin थीटा, ये कैपिटल R इंटू sin phi. तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, r sin थीटा cos phi, y is r sin theta sin phi, and the value of z is r cos theta. Right, so this is a three-dimensional image. It's not the image in the simple way. You just check this video. I'm going to switch on the video. एक बार चेक करिए आप इसमें, मैं आपको थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग इसकी बताती हूँ किस तरह से. You pin the video. Just a minute. ये देखिए बेटा, इसमें r, देखो ये हमारे पास आ गई z एक्सिस. ठीक है. एंड दिस इज x एक्सिस. जस्ट अ मिनट, आई हैव टू, ये z एक्सिस. ठीक है. ये x एक्सिस होगी आपकी तरफ, और इस तरफ आएगी आपकी y एक्सिस. सो इफ यू आर एबल टू सी दिस, हियर इट इज फाइन. ठीक है. ये दिस इज z एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस मैंने ड्रॉ की है, दिस इज x axis towards yourself, and let me check, and this will be y axis. आपकी तरफ ये आएगी y axis. ठीक है. मेरी तरफ ये उल्टा मेरे को दिखेगा, आपकी तरफ ये y axis है, x axis, y axis and z axis. ठीक है. अब आपने क्या किया इसमें, ये कोई भी पॉइंट यहाँ पे था, it is some point here, so that you draw this point, you join this point with this ओरिजिन. ठीक है. ओरिजिन से आपने इसको ज्वाइन किया. अब इसके कंपोनेंट्स लेने हैं. दिस एंगल हियर, दिस आई एम पॉइंटिंग विद द फिंगर, दिस एंगल इज थीटा. इफ यू विल कंपेयर इट विद द एंगल z एक्सिस. ठीक है. ये थीटा एंगल हो गया, और यहाँ पे इसका देखो, ये कंपोनेंट इसका z एक्सिस की तरफ, ये वाला जो यहाँ पेन है, ये z एक्सिस की तरफ इसका कितना आ गया, r cos थीटा, एंड द कंपोनेंट हियर एग्जैक्टली इन दिस, ये एक्स वाई प्लेन में आ गया इसका कंपोनेंट दूसरा, ये कितना आ गया, r sin थीटा. ठीक है. दिस इज r cos थीटा, दिस इज r sin थीटा. अगर ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, यहाँ, तो फिर क्या होगा, r cos थीटा हियर, r sin थीटा हियर, एग्जैक्टली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है. तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. इफ इट इज हियर, देन इट इज लाइक दिस एंड दिस. ठीक है. तो ये जो अब आपने, मैंने आपको थीटा की वेरिएशन बतानी है. थीटा जब हम वेरी कराएंगे इसमें, सो हाउ थीटा विल बी वेरीड, इट विल बी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. देखो कितना गया थीटा, यहाँ तक. यू विल से दैट थीटा कांट गो बियॉन्ड दिस. आप कहेंगे कि इसमें ज्यादा भी हो जाएगा, ये इस तरह से ज्यादा. ठीक है. टुवर्ड्स माई साइड, बट आई विल नॉट नाउ मेजर द एंगल फ्रॉम दिस साइड. मैंने इसको इस तरफ से मेजर करना है, अपनी तरफ से. ठीक है. क्योंकि जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होंगे,
क्वाड्रेंट्स में तो मेरे पास एक उसकी रोटेशन होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले जाएगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ठीक है. बट आई एम नॉट नाउ मेकिंग द rotations according to quadrants. So I will just see that what is the angle it is making with z axis. z axis के साथ देखो एंगल, ये मैक्सिमम, ये यहाँ पे अगर z axis पे पॉइंट लाई कर रहा है तो 0, नेगेटिव z axis में लाई कर रहा है तो ये पॉइंट कितना आ गया, पाई. And if it is more than pi, I will not measure the angle from this more than pi side. मैं इसको दूसरी साइड से करूंगी. देखो यहाँ पे एंगल आया है, सो मेरे को नहीं इसमें करना कि मैंने इस साइड से एंगल मेजर करना है, मैं इसको दूसरी साइड से इसका एंगल मेजर करूंगी, ठीक है. सो एंड सेकेंड थिंग अबाउट फाई, इसको डायग्राम से भी अभी हम देखते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी तरफ, एंड दिस इज जेड एक्सिस आई एम ड्रॉइंग, ठीक है. एक्स एक्सिस से ये देखो ये एंगल मूव किया, नाउ आई एम अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है. ये आ गई नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस and this again came to x axis. So you can see that angle phi can take the variation up to 2 pi radians. तो ये 2 pi radians तक इसका एंगल आ सकता है, ठीक है. बाकी डिस्कशन हम इसमें डायग्रामेटिकली करेंगे that how these angles are varying. ठीक, अब देखो यहाँ से डायग्राम से मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाईजेड प्लेन में नहीं है, ये कहीं पे भी स्पेस में ये पॉइंट है. तो हमने इसको ज्वाइन किया आर से, ये आर कॉस थीटा हो गया, इसका कंपोनेंट जो एक्स वाई प्लेन में था ये आर साइन थीटा हो गया. एंड देन वी हैड दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, ठीक है. तो एक्स एक्सिस के साथ इसके कंपोनेंट फिर से क्या बन गए, अगर इसको वेक्टर कैपिटल आर माने तो आर कॉस फाई, एंड वाई एक्सिस की तरफ आर साइन फाई, ठीक है. तो आर कॉस फाई जब लिया, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये कितनी थी, आर साइन थीटा. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस साइन थीटा एंड in terms of sin theta and cos phi etc, ठीक है. where now we will say that theta varies between 0 and pi, ठीक है. ये जो अभी मैंने बताया कि z, ये जो थीटा है मैक्सिमम ये z की नेगेटिव एक्सिस तक मूव कर सकता है. अगर आप कहेंगे कि ये इधर आ गया ये पॉइंट, सो मैं इसको यहाँ से नहीं मेजर करूंगी, मैं इसको इस साइड से मेजर करूंगी, ठीक है. क्योंकि ऑक्टेंट में बेटा कोई भी नंबरिंग नहीं होती है, अगर आप चेक करोगे ना ऑक्टेंट में कोई नंबरिंग नहीं है. यू कैन सी क्वाड्रेंट में हमारे पास एक पाथ स्पेसिफाइड होता है, हम कहते हैं कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जाएगा, फिर सेकंड में गया, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में. यू कैन सी दैट इन ऑक्टेंट्स you don't have any specifications. octants में कोई numbers नहीं होते. You don't have any numbers in octant that this is first octant, this is second octant, third octant, fourth octant, कोई octant नहीं है. मैक्सिमम आपके पास कौन सा ऑक्टेंट होता है, जो पॉजिटिव ऑक्टेंट आप उसमें नाम ले लेते हैं. तो पॉजिटिव ऑक्टेंट को समटाइम्स हम फर्स्ट ऑक्टेंट भी कह देते हैं, बट द प्रिसाइज नेम इज पॉजिटिव ऑक्टेंट दैट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट. हम जब भी ये फ्रेम को बेटा चेक करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस हम अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस इस तरफ की, और जेड एक्सिस, like I have told you that you can imagine this situation of coordinate axis in your front left, ठीक है. फ्रंट लेफ्ट की तरफ आप देखोगे तो जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज जेड, जो आपके साइड पे जाएगी, जो आपके सामने की तरफ होगी वो वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ आएगी एक्सिस वो एक्स एक्सिस होगी, ठीक है. तो ये थीटा मैंने आपको बताया, ये जेड से वेरिएशन इसकी 0 से पाई तक होगी मैक्सिमम, एंड फाई दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 pi. So understood? If you have any queries related to this. ये तो आ गए हमारे spherical polar coordinates. अब हम इसमें कुछ concepts देखेंगे spherical polar coordinates के. So what are those? I will take now the examples. When the point lies on sphere, ठीक है. sphere क्या है इसमें? It is x square plus y square plus z square equals to a square, ठीक है. तो ये स्फीयर पे जब हमारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि जो r है दैट विल वेरी बिटवीन 0 एंड a ऑफ कोर्स, ठीक है. जब भी कोई स्फीयर है तो वहां पे मैं जब इसमें कोई
ये 3D है, इसको यू कंसिडर द 3D 3 डायमेंशनल स्ट्रिप, ठीक है। तो 0 से a तक और थीटा की वेरिएशन कंप्लीट 0 से पाई तक, and phi will vary from 0 to 2 pi. So these are the limits when you have to take the point lying on the whole complete sphere, right? When the point lies on hemisphere, the same hemisphere, x square plus y square plus z square equals to a square, above xy plane. So can you tell me that out of all these values, which value is going to change? If it is lying on the hemisphere, Pi. Phi will change. And what will be the change? 0 से pi. 0 से pi. Okay, I have recorded one answer. Phi from 0 to pi. ठीक है, और बताओ। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ भी कर दिया। इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर यू कैन। आई हैव ड्रॉन दिस। थीटा क्या था हमारा, ये देखो, थीटा ये है एंगल विद z एक्सिस, एंड फाई इज व्हाट, इट इज एंगल विद x एक्सिस। मैम थीटा भी चेंज होगा 0 से pi by 2. थीटा ही चेंज होगा सिर्फ, फाई नहीं चेंज होगा। टू चेक इफ देयर इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस हेमिस्फीयर, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन कहाँ से होगी? देखो यहाँ से हमारा पॉइंट मूव किया, यहाँ तक आ गया, यहाँ स्टक हो गया, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। तो यहाँ हमारा थीटा कितना आया, 0 से लेके पाई तक आया, पाई बाय 2 तक। सो आर विल चेंज फ्रॉम 0 to a, no problem. Theta will change from 0 to pi by 2 and phi will change from 0 to 2 pi. क्योंकि यहाँ तो पूरा ही मूव कर रहा है ना, ये देखो, ये मैंने सर्कल ड्रॉ भी किया, तो इसमें ये पूरा मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस से लेके ये पूरी इस तरह से रोटेशन इसकी आ सकती है। ठीक है, देखिए बाकी इसमें थीटा इसमें 0 से पाई बाय 2 तक रहेगा। सो कैन यू सी दिस? सी वंस अगेन इन द वीडियो। देखिए इसमें देखो बेटा, इसमें ये z एक्सिस हुई ना, हेमिस्फीयर हमारा इस तरह से है, यहाँ पे हेमिस्फीयर इज लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पॉइंट कैसे मूव करेंगे, z एक्सिस से स्टार्ट होके यहाँ तक गया पॉइंट, एंड इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। बस हेमिस्फीयर यहाँ पे है तो यहाँ स्टक कर गया, लेकिन क्योंकि पूरा हेमिस्फीयर आपका राउंड हो रहा है, सो इट विल मूव लाइक दिस। ये पूरा इस तरह से मूव पूरा कर जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये यहाँ स्टक हो गया। So it will be the point from 0 to pi by 2 here, theta from 0 to pi by 2 and phi from 0 to 2 pi. Third इसमें देखो कि when the sphere lies in positive octant. ठीक है, can you tell me the values here? देखो r की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से लेके a तक चलेगा। What about theta and phi? थीटा, थीटा देखो कैसे आएगा। अब हमारा जो हेमिस्फीयर है वो सिर्फ यहाँ लाई कर रहा है, इट इज लाइंग हियर। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ की है इसमें, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, एंड सॉरी दिस इज y एक्सिस एंड दिस विल बी योर x एक्सिस। सो आई हैव द हेमिस्फीयर जस्ट इन दिस स्पेस। ये वाली जो स्पेस है तीनों एक्सिस के बीच में, 1 एक्सिस, 2 एक्सिस एंड द थर्ड एक्सिस, एंड इट इज लाइंग इन बिटवीन, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम फ्रॉम 0 to pi by 2, एंड फाई क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कहाँ से होगा, यहाँ से लेके वाई एक्सिस तक आया, इसके बाद ये भी नहीं मूव करेगा, ये भी स्टक कर गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक द एंगल्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी, यू कैन आस्क। क्योंकि बेटा इसमें लिमिट्स में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बस बाकी अगर लिमिट्स आपने लिख ली फिर सॉल्व आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। So phi is also varying from 0 to pi by 2. You want to discuss any other question?
ये 3 ही इसमें वेरिएशंस आती हैं। मैम हाँ जी, मैम जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है ये पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब क्या है मैम? स्फीयर कहाँ पर है मैम? पॉजिटिव ऑक्टेंट मैं बताती हूँ तुम्हें। बेटा पॉजिटिव ऑक्टेंट हो गया जब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है। ठीक है, इफ यू सी योर, आप अपने तरफ देखो, सामने रूम की तरफ अपना लेफ्ट कॉर्नर इमेजिन करो। ये जो वर्टिकल तुम्हें दिखेगी दीवार में जो एक उसका एज हो गया, ठीक है, सो दैट इज जेड एक्सिस। जो आपकी तरफ आ रही है लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस। और जो आपके सामने की तरफ है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब इमेजिन करिए आप ये पॉजिटिव ऑक्टेंट में बैठे हैं, क्योंकि आप जो बैठे हैं वो पॉजिटिव ऑक्टेंट में, मतलब वहां पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी और जेड भी। सो व्हाट द अदर सिचुएशंस डू यू हैव नेगेटिव जेड एक्सिस, you have negative x axis and negative y axis. So if you will see that this whole diagram, the whole 3 axes will cut the space into 8 octants. 8 octants में ये कट हो रहा है। देखो अगर आप रूम्स के अकॉर्डिंग इसको देखोगे ना, जैसे आप सपोज करिए भी आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, घर में तो हमारे रूम्स इस तरह से नहीं बने होते। सो इफ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, सो द वन रूम विद इन विच यू आर सिटिंग, ठीक है, द सेकेंड रूम इज तुम्हारे सामने की साइड, आगे चले जाओ जो नेक्स्ट वाला क्लासरूम होगा। थर्ड रूम कौन सा, थर्ड ऑक्टेंट कौन सा बनेगा आपके लेफ्ट साइड पे, ये वाला जो लेफ्ट साइड पे, जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जहां यहाँ जो ऊपर की तरफ रूम बनेगा। चौथा रूम कहाँ बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ रूम, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी वहां पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, ये 4 रूम ऊपर बना लिए हमने, इसी तरह से 4 रूम इनके नीचे आएंगे। ये नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ बनेंगे, एक पॉजिटिव एक्स वाई, एक नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स वाई नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। सो ये 4 रूम्स, मतलब इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली वो सेम सिचुएशन है, आप देख सकते हैं बाद में। आप एप्पल को कट करना 8 पार्ट्स में, ठीक है, एक आपने ऐसे कट किया, एक ऐसे कट किया और एक वर्टिकल में ही उसकी दूसरी तरह हो जाएगी ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर। इस तरह से आप परपेंडिकुलर कट करेंगे, एक इस तरह से कट किया। ठीक है, सो इट इज लाइक पॉजिटिव ऑक्टेंट इज दिस वन व्हेन यू हैव टू मूव अप टू हियर ओनली। तो जो 5 है आपका मैक्सिमम कितनी वैल्यू लेगा, 5/2, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस। ठीक है, और जो थीटा है वो भी आपका कितना आएगा मैक्सिमम, 0 से लेके 5/2 तक, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, 3D है, थोड़ा सा अगर हम और ज्यादा हम इसको फिजिकली कर पाते, ठीक है, लेकिन जो इसमें एंगल्स का मैंने आपको बताना है वो मैं काफी बता दी है। ऑक्टेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्पेस व्हेन इट इज कट बाय द 3 एक्सिस, लाइक वी हैव 4 quadrants when it is cut by 2 axes। ठीक है, तो ये इसकी 0 थीटा जो है 0 से π/2, 5 भी 0 से π/2 तक। सो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको करवाने थे। इफ यू आर फ्री आई कैन कंटिन्यू विद द लेक्चर फॉर 5-10 मिनट्स। नहीं, कौन सा लेक्चर है बेटे आपका नेक्स्ट? वी आर फाइंडिंग द area by double integration. We are finding the volume by triple integration. Volume of sphere by ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको पता है जैसे इंटीग्रेशन में इट इज द एरिया अंडर द कर्व, सेम वे डबल इंटीग्रल में उसका इंटीग्रल का क्या मीनिंग होगा, ट्रिपल इंटीग्रल में जब किसी आप वॉल्यूम के अलोंग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, ये हम इसको लास्ट लेक्चर में करेंगे। बट यू नाउ जस्ट कंसीडर दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is given by, it is triple integral dx dy dz. This is the formula. ठीक है, just a 1-minute formula. I will tell you just after we do it. Then therefore volume will be equal to what,
देखो it is, I will write dz first, then dy, and then dx. ठीक है, and how to take the values along this sphere, as we have done it already, that take the strip parallel to z-axis. It is from the lower boundary of the sphere to the upper boundary. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. So this is the sphere, and here you can see that on the lower boundary the value of z is a square minus x square minus y square whole under root with negative sign, and this is plus a square minus x square minus y square. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसमें ये आ जाएगा कि ये कितनी जगह पे आपने ये स्टिक्स रखी हैं इस तरह की. इट इज ओवर दिस सर्कल इन एक्स वाई प्लेन. So how to take the limits of this circle? This is taking the strip parallel to y-axis, and the equation of the circle is of course x square plus y square equals to a square. So it is what? Minus under root a square minus x square to plus under root a square minus x square. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रखी आपने स्ट्रिप? माइनस ए से लेके x इज इक्वल टू माइनस ए टू x इक्वल्स टू प्लस ए. So ये आपने इसमें इसकी लिमिट्स ली, and then you can see that it is not that easy to solve this integral. So if we take the volume of sphere, now if volume is found by using spherical polar coordinates, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेरे को पता है, ये कई इसको डेरिवेशंस में यूज करते हैं, कितनी जगह पे आपने यूज की है वो मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन इसको यूज करते हैं हम. सो नाउ इफ द वॉल्यूम इज फाउंड बाय यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज, देखो ये क्या थे, x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई. आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार इसको लिखोगे. r इज y इज r sin थीटा sin फाई. अगर लॉजिकली सोचोगे ना, फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये कंपोनेंट r sin थीटा था, तो इसका cos फाई sin फाई, एंड दिस इज r cos थीटा. सो अदरवाइज इसको रिदमिक वे में भी आप इसको याद कर सकते हैं. x, y, z, these values. The Jacobian is curly x, y, z by curly r theta phi. Now you find it from the chapter of partial differentiation, and this comes out to be r square sin theta. Therefore volume V is given by, देखो अब इसमें Jacobian is r square sin theta dr d theta d phi. ठीक है, ये तीनों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से लेके बाउंड्री ऑफ द स्फीयर तक, यानी स्फीयर में हर जगह पे क्या है, r की वैल्यू मैक्सिमम a. Theta was the angle with z axis. You check here, it was angle with z axis, and also we have written for the whole sphere, right? So theta is varying from 0 to pi, phi is varying from 0 to 2 pi. So theta is varying from 0 to pi, phi is varying from 0 to 2 pi. You have to take too much care while writing these limits so that they are not interchanged with the variables. And now you can see one more thing. I can use one more formula which we have discussed yesterday also, that all the limits are constants, and this is the product of the functions of the different variables. Like you can say this is variable separable form. So I can now split it into 3 integrals. उसके प्रोडक्ट में इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये था फाई के लिए. वी डोंट हैव एनी टर्म ऑफ फाई. 0 to pi, थीटा की टर्म क्या आ गई, sin theta d theta into the integral 0 to a r square dr. So what is the benefit if we use this formula? That you can solve the 3 integrals simultaneously. This is integral of 1 is pi, integral of sin theta is minus cos theta from 0 to pi. This is r square, it is r cube upon 3, 0 to a. It is
2 pi minus 0 into minus cos pi plus cos 0 into a cube by 3 minus 0. So it is 2 pi into cos pi is otherwise minus 1. Minus of minus 1 will be plus 1. 1 plus 1 into a cube by 3. So you can see that this is 1 plus 1, 2. It is 2 into 2, 4 pi a cube upon 3. So you know this is the volume of the sphere itself, which you have already done. 4 upon 3 pi r cube is the volume of sphere having radius r. Right, so here you can say that we have derived the formula for finding the volume of the sphere.